नमस्कार। मैं आशुतोष भारद्वाज भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय के ऊपर है, जिसे हम लोग ग्रहों की मैत्री कहते हैं। कई बार हम लोग कई कुंडलियां देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक ग्रह दूसरे ग्रह का मित्र है, परंतु फिर भी वह उसका शुभ फल नहीं देता, या कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह का शत्रु है परंतु वह अपनी शत्रुता नहीं देता। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका कारण क्या है कि कोई ग्रह मित्र होने के बावजूद मित्रता का फल नहीं देता और कोई ग्रह शत्रु होने के बावजूद शत्रुता का फल नहीं देता। तो आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय के ऊपर है और इस कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कि कोई ग्रह मित्र है या शत्रु, इसकी जो हम लोग गणना करते हैं वह मुख्य रूप से हम लोग नैसर्गिक मैत्री के ऊपर करते हैं। नैसर्गिक मैत्री जो है वो एक ग्रहों का फिक्स्ड रूप है, अर्थात जो ग्रह किसी का मित्र है तो वो फिक्स्ड रूप में उसी का मित्र रहेगा, या किसी का शत्रु है तो वो उसी का शत्रु रहेगा। परंतु जब हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहां आप देखेंगे कि पराशर ऋषि ने कुल 3 प्रकार के मैत्री चक्र का उल्लेख किया है। पहला नैसर्गिक मैत्री, दूसरा तात्कालिक मैत्री और तीसरा पंचधा मैत्री। तो अंत में जाकर के पंचधा मैत्री में जाकर के यह क्लियर होता है कि कोई ग्रह किसी का शत्रु है, अति शत्रु है, मित्र है या अति मित्र है या सम है। ये क्योंकि पंचधा मैत्री में 5 प्रकार के कंडीशन बनते हैं। एक होता है अति मित्र, दूसरा होता है मित्र, तीसरा होता है सम, चौथा होता है शत्रु और पांचवा होता है अति शत्रु। इसलिए उसे हम लोग पंचधा मैत्री कहते हैं। तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नैसर्गिक मैत्री क्या है। नैसर्गिक मैत्री में कुल 3 वर्ग बनते हैं। एक मित्र का वर्ग बनता है, एक सम का वर्ग बनता है और एक शत्रु का वर्ग बनता है। सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये मित्र होते हैं, बुध सम होते हैं, शुक्र और शनि शत्रु होते हैं। चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध मित्र होते हैं, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये सम होते हैं और चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता। मंगल के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ये मित्र होते हैं, शुक्र और शनि ये सम होते हैं, बुध शत्रु होते हैं। बुध के लिए सूर्य और शुक्र मित्र होते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि सम होते हैं, चंद्रमा शत्रु होते हैं। बृहस्पति के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल ये मित्र होते हैं, शनि सम होते हैं, बुध और शुक्र ये शत्रु होते हैं। शुक्र के लिए बुध और शनि मित्र होते हैं, मंगल और बृहस्पति सम होते हैं, सूर्य और चंद्रमा शत्रु होते हैं। शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र होते हैं, बृहस्पति सम होते हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल ये शत्रु होते हैं। अब तात्कालिक मैत्री कैसे निकाली जाती है, इसे सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तात्कालिक मैत्री में कुल 2 वर्ग होते हैं। एक होता है मित्र का वर्ग और एक होता है शत्रु का वर्ग। तो कोई भी ग्रह से अगर कोई दूसरा ग्रह 12वां स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 11वां स्थान, 10वां स्थान और चौथे स्थान में बैठा हुआ है तो वो उस ग्रह का मित्र हुआ। इसके अलावा कोई भी ग्रह अगर किसी अन्य ग्रह से 5वें स्थान, 6ठे स्थान, 7वें स्थान, 8वें स्थान, 9वें स्थान और पहले स्थान अर्थात 7 में पड़ा हुआ हो तो वो ग्रह शत्रु होता है। ये तात्कालिक मैत्री निकालने का पराशर ऋषि ने सबसे मुख्य सूत्र दिया है। जैसे दर्शकों के लाभार्थ एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई भी ग्रह जिस स्थान पर भी बैठा हुआ है उस स्थान से 10वां स्थान, चौथा स्थान,
11वां स्थान, तीसरा स्थान, 12वां स्थान और दूसरे स्थान में तात्कालिक मित्रता देता है, तथा 5वां स्थान, 6ठा स्थान, 7वां, 8वां, 9वां स्थान और 7 में होने पर अर्थात पहले स्थान में होने पर शत्रुता देता है। अब तात्कालिक मैत्री किस प्रकार से निकाली जाती है, इसे हम लोग एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये प्रस्तुत कुंडली जो आप देख रहे हैं, ये मेष लगन की कुंडली है। लगन में शुक्र बैठे हुए हैं, 8वें स्थान में शनि है, 9वें स्थान में मंगल है, 10वें स्थान में चंद्रमा है, एकादश में बुध और बृहस्पति है और द्वादश स्थान में सूर्य है। लगन में राहु, 7वें स्थान में केतु बैठे हुए हैं। तो अगर सूर्य ग्रह की हम लोग तात्कालिक मित्रता देखें तो आप देखेंगे कि सूर्य से दूसरे स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, अर्थात शुक्र सूर्य के लिए तात्कालिक मैत्री हुआ। सूर्य के लिए शुक्र का तात्कालिक मैत्री हुआ। सूर्य से द्वादश स्थान में बुध, बृहस्पति, एकादश में चंद्रमा और दशम में मंगल बैठे हुए हैं। तो सूर्य के लिए कुल तात्कालिक मैत्री कौन कौन से ग्रह हो गए? एक हो गया शुक्र, क्योंकि वो दूसरे में बैठे हुए हैं। दूसरा हो गया बुध और बृहस्पति, क्योंकि वो द्वादश में बैठे हुए हैं। तीसरे हो गए चंद्रमा, क्योंकि वो एकादश में बैठे हुए हैं। और चौथे हो गए मंगल, क्योंकि वो दशम में बैठे हुए हैं। चूंकि सूर्य से नवम में शनि बैठे हुए हैं, अतः सूर्य के लिए शनि शत्रु वर्ग में आ गए। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी ग्रह अगर अपने से 5वें में होगा, 6ठे में होगा, 7वें में होगा, 8वें में होगा, 9वें में होगा या फिर 7 में होगा, तो वो उसका शत्रु होगा। तो सूर्य से चूंकि शनि 9वें स्थान में है, इसलिए सूर्य के शत्रु शनि हुए। अब अगर चंद्रमा की हम लोग बात करें तो चंद्रमा के मित्र वर्ग में आएंगे बुध, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र और मंगल। क्योंकि चंद्रमा के दूसरे स्थान में बुध बृहस्पति पड़े हैं, तीसरे में सूर्य, चौथे में शुक्र, द्वादश में मंगल और एकादश में शनि। चंद्रमा से 5, 6, 7, 8, 9 और पहला स्थान में कोई भी ग्रह नहीं पड़े हुए हैं, इसलिए चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होगा। अब हम लोग अगर मंगल की बात करें तो मंगल के दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, तीसरे स्थान में बुध और बृहस्पति बैठे हैं और चौथे में सूर्य बैठे हैं। मंगल के द्वादश स्थान में शनि बैठे हैं, इसलिए मंगल के लिए चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, सूर्य और शनि ये मित्र हो जाएंगे। और मंगल के 5वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, इसलिए शुक्र तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बुध को हम लोग देखें तो बुध से दूसरे स्थान में सूर्य, तीसरे स्थान में शुक्र बैठे हैं, द्वादश स्थान में चंद्रमा, एकादश स्थान में मंगल और 10वें स्थान में शनि बैठे हुए हैं। इसलिए बुध के मित्र वर्ग में आएंगे सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, मंगल और शनि। बुध चूंकि बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए बुध के शत्रु बृहस्पति होंगे। तो तात्कालिक मैत्री की अगर हम लोग बात करें तो बुध के तात्कालिक मैत्री में आएंगे सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, मंगल और शनि, और तात्कालिक शत्रु में आएंगे बृहस्पति। अब बृहस्पति की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि बृहस्पति बुध के साथ पड़े हुए हैं, इसलिए बुध तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे और बाकी सूर्य, शुक्र, चंद्र, मंगल और शनि ये इनके मित्र हो जाएंगे। शुक्र की अगर हम लोग बात करें तो शुक्र के द्वादश स्थान में सूर्य, एकादश स्थान में बुध और बृहस्पति और दशम स्थान में चंद्रमा पड़े हुए हैं। तो ये चारों ग्रह सूर्य, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा ये शुक्र के लिए मित्र वर्ग में आएंगे। तथा मंगल 9वें स्थान में है शुक्र से, और शुक्र से 8वें स्थान में शनि है, तो मंगल और शनि शुक्र के तात्कालिक शत्रु वर्ग में आएंगे। अब अंत में शनि की ओर चलते हैं तो शनि के दूसरे स्थान में मंगल, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में बुध और बृहस्पति पड़े हुए हैं, तो ये सभी इनके लिए मित्र वर्ग में आएंगे। तथा शनि से 5वें स्थान में सूर्य और 6ठे स्थान में शुक्र पड़े हुए हैं, तो सूर्य और शुक्र इनके शत्रु वर्ग में आएंगे। पंचधा मैत्री, चूंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 5 वर्ग की गणना की जाती है। सबसे पहला होता है अधिमित्र, दूसरा होता है मित्र, तीसरा सम, चौथा शत्रु, 5वां अति शत्रु। इस कारण से
इसे पंचधा मैत्री कहते हैं, क्योंकि इसमें मित्रता के 5 वर्ग निकलते हैं: अति मित्र, मित्र, सम, शत्रु, अति शत्रु। तो इसे किस प्रकार से निकालते हैं, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं। अगर तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री, मतलब कि कोई ग्रह तात्कालिक मैत्री में भी आ रहा है और नैसर्गिक मैत्री भी है, तो वो अति मित्र में आएगा। कोई ग्रह अगर तात्कालिक मित्र है और नैसर्गिक सम में चला गया तो वो मित्र वर्ग में जाएगा। कोई ग्रह तात्कालिक शत्रु है और नैसर्गिक सम में चला गया तो वो शत्रु वर्ग में जाएगा। कोई ग्रह तात्कालिक शत्रु है और नैसर्गिक शत्रु में चला गया तो वो अति शत्रु में जाएगा। कोई ग्रह तात्कालिक मित्र हो, नैसर्गिक शत्रु हो तो सम में जाएगा, और कोई ग्रह तात्कालिक शत्रु हो और नैसर्गिक मित्र हो तो भी वो सम में जाएगा। आइए अब पंचधा मैत्री कैसे गणना की जाती है इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य के मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, और तात्कालिक मित्र भी चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हो गए हैं। इसलिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के लिए अति मित्र हो गए। दूसरा कि सूर्य के लिए बुध जो है वो सम में है नैसर्गिक मैत्री में, और तात्कालिक मैत्री में सूर्य के लिए बुध मित्र में आ गए हैं। तो सम और मित्र मिलकर के मित्र होगा, तो बुध जो है वो मित्र में चले गए हैं। तीसरा, सूर्य के लिए नैसर्गिक मैत्री में शुक्र और शनि शत्रु वर्ग में आते हैं, और तात्कालिक मैत्री में शुक्र मित्र में हो गए हैं, तो मित्र और शत्रु मिलकर के सम होगा, तो शुक्र सम में चले जाएंगे। और तात्कालिक मैत्री में भी चूंकि शनि शत्रु वर्ग में आए हैं और नैसर्गिक मैत्री में भी शनि शत्रु वर्ग में है, इस कारण से दोनों जगह शत्रु होने के कारण शनि अति शत्रु की श्रेणी में आएंगे, अर्थात सूर्य के लिए शनि अति शत्रु हो गए। सूर्य के लिए शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा घातक रहेगा। अब अगर चंद्रमा की हम लोग बात करें तो चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध मित्र वर्ग में आते हैं, और तात्कालिक मैत्री में अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध मित्र वर्ग में ही है, तो चंद्रमा के लिए अति मित्र हो जाएंगे सूर्य और बुध। बाकी मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि चंद्रमा के लिए नैसर्गिक मैत्री में सम होते हैं, और ये मित्र वर्ग में आ गए हैं तात्कालिक मैत्री में, तो सम और मित्र मिलकर के मित्र होगा। अर्थात पंचधा मैत्री जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध अति मित्र होंगे, तथा मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये मित्र वर्ग में जाएंगे। चंद्रमा के लिए सम कोई ग्रह नहीं होगा, शत्रु कोई ग्रह नहीं होगा, अति शत्रु कोई ग्रह नहीं होगा। अगर चंद्रमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का और बुध का सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, क्योंकि ये अति मित्र की श्रेणी में आए हैं। अब अगर मंगल की हम लोग बात करें तो मंगल में आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ये मित्र वर्ग में आते हैं, और तात्कालिक मैत्री में भी सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये मित्र श्रेणी में आ गए हैं। तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति मंगल के लिए अति मित्र हो जाएंगे। मंगल के लिए शनि सम है और मित्र वर्ग में आ गए हैं तात्कालिक मैत्री में, तो मंगल के लिए शनि मित्र वर्ग में चले जाएंगे। बुध की अगर हम लोग बात करें तो मंगल के लिए चूंकि बुध शत्रु होते हैं और मित्र वर्ग में आ गए हैं, तो शत्रु और मित्र मिलकर के सम होगा, तो मंगल के लिए बुध सम में आ जाएंगे। और मंगल के लिए बृहस्पति मित्र वर्ग में है, और तात्कालिक मैत्री में मंगल के लिए शुक्र सम वर्ग में आते हैं। अगर नैसर्गिक मंगल के लिए शुक्र नैसर्गिक मैत्री में सम वर्ग में आते हैं, और तात्कालिक मैत्री में मंगल के लिए शुक्र जो है वो शत्रु वर्ग में आ गए हैं, तो सम और शत्रु मिलकर के शत्रु बनेगा, अर्थात कि मंगल के लिए शुक्र जो है वो शत्रु का फल देंगे। तो मंगल के लिए जो पंचधा मैत्री बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये अति मित्र हो जाएंगे, शनि मित्र होंगे, बुध सम होंगे,
और शुक्र शत्रु होंगे। अब पंचधा मैत्री की गणना के लिए अगर हम लोग बुध का विवेचन करें तो बुध के लिए सूर्य और शुक्र ये दो ग्रह जो हैं वो मित्र वर्ग में आते हैं, और सूर्य और शुक्र तात्कालिक मैत्री में भी मित्र वर्ग में आए हैं। तो सूर्य और शुक्र अतिमित्र होंगे बुध के लिए। मंगल और शनि जो हैं बुध के लिए अगर देखा जाए तो मंगल और शनि सम वर्ग में आते हैं और तात्कालिक मित्र वर्ग में आ गए हैं, इसलिए सम और मित्र मिलकर के मित्र होगा। तो बुध के लिए मंगल और शनि ये मित्र होंगे। मंगल के लिए क्षमा करें, बुध के लिए चंद्रमा जो है वो शत्रु वर्ग में आते हैं और चंद्रमा मित्र वर्ग में आ गए हैं तात्कालिक मैत्री में। तो शत्रु और मित्र अर्थात कि ये सम में जाएंगे। तो बुध के लिए चंद्रमा सम में होंगे। अब बुध के लिए बृहस्पति सम में होते हैं और तात्कालिक मैत्री में बुध के लिए बृहस्पति शत्रु वर्ग में आ गए हैं। तो शत्रु और सम मिलकर के शत्रु बनेगा। तो बुध के लिए बृहस्पति शत्रु हो जाएंगे। बुध के लिए अति शत्रु कोई ग्रह नहीं होगा। तो बुध के लिए अगर सारांश रूप में हम लोग बात करें तो सूर्य और शुक्र अतिमित्र होंगे, मंगल और शनि मित्र होंगे, चंद्रमा सम होंगे, बृहस्पति शत्रु होंगे और अति शत्रु कोई ग्रह नहीं होगा। इसी प्रकार अगर बृहस्पति की बात की जाए तो सूर्य, चंद्र और मंगल तात्कालिक मैत्री में भी आए हैं और नैसर्गिक मैत्री भी है, तो अति मैत्री के अंतर्गत आ जाएंगे। सूर्य, चंद्र और मंगल अति मैत्री के अंतर्गत आ जाएंगे। शनि की अगर बात की जाए तो शनि चूंकि सम में है और तात्कालिक मैत्री में मित्र वर्ग में है, तो शनि मित्र वर्ग में आएंगे। शुक्र की अगर बात की जाए तो शुक्र चूंकि बृहस्पति के शत्रु है और तात्कालिक मैत्री है, तो शत्रु और मैत्री मिलकर के सम में जाएगा। तो शुक्र जो है वो सम में चले जाएंगे। बृहस्पति के लिए बुध जो है वो शत्रु में आते हैं और बृहस्पति के लिए तात्कालिक शत्रु भी बुध बनते हैं। तो दोनों जगह शत्रु होने के कारण बुध जो है वो अति शत्रु के अंतर्गत आएंगे। तो बृहस्पति के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल ये अति मित्र होंगे, शनि मित्र होंगे, शुक्र सम होंगे, शत्रु कोई ग्रह नहीं होगा तथा अति शत्रु बुध होंगे। शुक्र की अगर बात की जाए तो बुध और शनि ये दो ग्रह जो हैं वो शुक्र के मित्र हैं और बुध चूंकि तात्कालिक मित्रता में भी आए हैं, इस कारण से बुध जो है वो अति मित्र की श्रेणी में जाएंगे। शनि जो है वो चूंकि नैसर्गिक मैत्री में मित्र वर्ग में है और तात्कालिक मैत्री में चूंकि शत्रु वर्ग में है, इस कारण से वो सम में चले जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा ये भी शुक्र के शत्रु हैं और मित्र वर्ग में चले गए हैं, इस कारण से सूर्य और चंद्रमा भी सम वर्ग में जाएंगे। बृहस्पति शुक्र के लिए सम में आते हैं और बृहस्पति जो है वो तात्कालिक मित्र बने हैं, तो सम और मित्र होकर के मित्र श्रेणी में आएंगे बृहस्पति। अगर शुक्र की बात की जाए तो बुध और शनि ये नैसर्गिक मित्र होते हैं शुक्र के, और बुध चूंकि तात्कालिक मित्र भी हैं, इस कारण से बुध अति मित्र होंगे। शनि जो है वो नैसर्गिक मित्र के अंतर्गत आए हैं और तात्कालिक शत्रु के अंतर्गत आए हैं, इस कारण से मित्र और शत्रु मिलकर के शनि जो है वो सम में जाएंगे। मंगल और बृहस्पति ये नैसर्गिक सम में है और मंगल और बृहस्पति ये तात्कालिक मित्रता वर्ग में है, अतः सम और मित्र होकर के मंगल और बृहस्पति मित्र वर्ग में जाएंगे। तथा सूर्य और चंद्रमा ये शत्रु वर्ग में है और सूर्य और चंद्रमा तात्कालिक मित्र बने हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा भी सम में जाएंगे। तो शुक्र के लिए बुध अति मित्र हो जाएंगे, बृहस्पति मित्र होंगे, शनि, सूर्य, चंद्र ये सम होंगे, मंगल शत्रु होंगे तथा अति शत्रु कोई ग्रह नहीं होगा। अब अंत में शनि की ओर चलते हैं। शनि के लिए बुध और शुक्र ये मित्र होते हैं, परंतु बुध को
तात्कालिक मित्रता भी मिली हुई है, इसलिए बुध शनि के लिए अति मित्र श्रेणी में आएंगे। दूसरा, शुक्र की अगर हम लोग बात करें तो नैसर्गिक मित्र हैं शुक्र, लेकिन तात्कालिक शत्रु हो गए हैं, तो मित्र और शत्रु मिलकर के शुक्र जो है वो सम में चले जाएंगे। बृहस्पति की अगर हम लोग बात करें तो बृहस्पति सम में है, नैसर्गिक सम में है और तात्कालिक मित्र बने हैं, इस कारण से बृहस्पति मित्र में जाएंगे। और सूर्य चंद्र मंगल ये शत्रु वर्ग में है शनि के, और आप देखेंगे सूर्य चंद्र तात्कालिक मित्र हैं, इस कारण से सूर्य और चंद्र सम में जाएंगे। और सूर्य चूंकि तात्कालिक शत्रु भी हैं और शनि के लिए सूर्य नैसर्गिक शत्रु भी होते हैं, तो सूर्य जो है वो अति शत्रु में जाएंगे। तो शनि की अगर हम लोग गणना की बात करें तो शनि के लिए बुध अति मित्र होंगे, बृहस्पति मित्र वर्ग में आएंगे, शुक्र चंद्र मंगल ये सम में आएंगे तथा सूर्य अति शत्रु के अंतर्गत आएंगे। ये हमारा पंचधा मैत्री कंप्लीट हो गया। अति मित्र के अंतर्गत आने का अर्थ ये हुआ कि उस ग्रह के लिए वो ग्रह का शुभ प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। मित्र अर्थात कि शुभ से थोड़ा कम। सम का अर्थ हो गया कि वो मध्यम रहेगा, ना शुभ फल देगा ना अशुभ फल देगा, वो मध्यम फल देगा। शत्रु का अर्थ हो गया कि वो थोड़ा पाप फल देगा, और अति शत्रु का अर्थ हो गया कि वो बहुत ज्यादा पाप फल देगा। मुख्य रूप से इस पंचधा मैत्री की गणना हम लोग किसी एक ग्रह का दूसरे ग्रह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालने के लिए करते हैं। उस ग्रह का शुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, शुभ प्रभाव है तो कितना, अशुभ प्रभाव है तो कितना, इसकी गणना के लिए हम लोग फिर वर्गों की गणना करते हैं। परंतु मुख्य रूप से पंचधा मैत्री का गणना जो है वो एक दूसरे का संबंध निकालने के लिए होता है, जो हम लोग अभी इस अपने एपिसोड में सीखे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से दर्शक वर्ग लाभान्वित होंगे। इसी शुभकामना के साथ इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।